प्यारे बच्चों, अस्सलाम अलैकुम। मौलवी अब्दुल हक अपने खाके में अल्ताफ हुसैन हाली साहिब के बारे में मजीद फरमाते हैं कि मुखालिफत सहने का उनमें अजीब गरीब मादा था। कैसा ही इख्तिलाफ हो, वो सब्र के साथ सहते रहते, जवाब देते थे लेकिन हुज्जत नहीं करते थे। बाज अवकात नामाकूल बात और कट हुज्जती पर गुस्सा आता था, लेकिन जबत से काम लेते थे। जबत और एहतिदाल उनके बहुत बड़े अवसाफ थे। प्यारे बच्चों, ये पैराग्राफ अगर हम इसका सलीस करेंगे तो हम लिखेंगे ये पैराग्राफ या ये चंद सतूर या यह इक्तिबास मौलवी अब्दुल हक के खाके हाली से लिया गया है, जिसमें हाली साहब अपने ममदू अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में फरमाते हैं कि हाली साहब को मुखालिफत बर्दाश्त करने का मादा उसमें था। चाहे कैसी ही बात क्यों न हो, वो सह लेते थे। जवाब में कुछ बोलते तो जरूर थे, लेकिन बहस में नहीं उलझते थे। हाली की दो बड़ी खूबियां थी जो उनकी शायरी से भी जाहिर होती हैं, और वो खूबियां थीं जबत और एहतिदाल। यानी हाली साहब में बर्दाश्त करने का मादा था, मुखालिफत सहने का मादा था। वो जबत और एहतिदाल से काम लेते थे। प्यारे बच्चों, हाली साहब के बारे में मजीद फरमाते हैं कि उन्होंने अपने बसात के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक अमली मैदान में भी अपनी दो यादगारें छोड़ी हैं। यानी अमली मैदान में हाली साहब ने दो यादगारें छोड़ी हैं। एक तो उन्होंने अपने वतन पानीपत में मदरसा कायम किया, यानी उन्होंने अपने आने वाले नस्लों के लिए पानीपत में एक मदरसा कायम किया, जो अब हाली हाई स्कूल के नाम से मशहूर है, मौसूम है। और दूसरा क्या किया? दूसरा उन्होंने एक ओरिएंटल लाइब्रेरी कायम की, यानी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जो ओरिएंटल लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है, वो भी कायम की पानीपत में, जिससे पानीपत वाले मुस्तफीद होते हैं। यानी उन्होंने दो बड़े काम किए हैं। एक तो एक हाई स्कूल खोला जो पानीपत में, जो आज भी हाली हाई स्कूल के नाम से मशहूर है, और एक लाइब्रेरी कायम की जिससे पानीपत वाले मुस्तफीद हो जाते हैं, फायदा उठाते। अजीज बच्चों, मौलाना के बारे में मजीद फरमाते हैं कि मौलाना कमजोरों और बेकसों के बड़े हामी थे, खासकर औरतों के, जो हमारे यहाँ सबसे बेकस फिरका है। यानी फरमाते हैं कि मौलाना बेकस लोगों का, कमजोर लोगों का, जिनका कोई नहीं, उन लोगों की वकालत करते थे, उनके हामी थे, उनकी हिमायत करते थे, खासकर औरतों के, जो सबसे बेकस फिरका है। इन्होंने हमेशा हिमायत की। मना जाती बीवा, ये उन्होंने एक नज़म लिखी है, हाली साहब ने एक नज़म लिखी है जिसका नाम है, जिसका अनवान है मना जाती बीवा और चुप की दाद। ये उनकी दो नज़में हैं। ये दो ऐसी नज़में हैं जिनकी मिसाल, जिनकी नज़ीर, जिनकी मिसाल हमारी ज़बान में तो क्या, हिंदुस्तान की किसी और ज़बान में भी नहीं मिलती है। इन नज़मों के एक एक मिसरे से खुलूस और जोश, हमदर्दी और असर टपकता है। ये नज़में नहीं हैं, दिल जिगर के टुकड़े हैं, दिल जिगर के पारे हैं। लिखना तो दूर की बात, लिखना तो बड़ी बात, कोई उन्हें बेचश्मे नाम पढ़ भी नहीं सकता है।
یعنی فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ 2 نظمیں عورتوں کے متعلق لکھی ہیں. ایک نظم ہے منع جاتی بیوہ اور دوسری نظم ہے چپ کی داد. یہ انہوں نے عورتوں کے متعلق لکھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ کوئی انہیں رونے کے بغیر نہیں پڑھ سکتا. مصنف مزید فرماتا ہے کہ حالی صاحب جدید تعلیم کے بڑے حمایتی تھے. انہوں نے اس کی بہت وکالت کی ہے، لیکن اپنی آخری عمر میں کالج کے طلباء کو دیکھ کر انہیں مایوسی ہونے لگی تھی. ایک دن علی گڑھ سے نکلنے والے اولڈ بوائے، ایک میگزین نکلتا تھا علی گڑھ یونیورسٹی سے، علی گڑھ کالج سے، جس کا نام تھا اس میگزین کا اولڈ بوائے. اس کو پڑھ کر انہوں نے کہا کہ اس میں مسخرے پن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جب انہوں نے یہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اس میگزین میں مسخرے پن کے سوا بچوں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہے. یعنی علی گڑھ کے طلباء سے اس سے اعلیٰ توقع تھی، اور فرمایا کہ ہمیں علی گڑھ کے طلباء سے اس سے اعلیٰ توقع تھی. باقی وسلم.